डैड आप मुझे अपने जैसा क्यों बनाना चाहते हैं? इसलिए कि तुम आरएम जायसवाल के बेटे हो। लेकिन मेरा नाम विक्रम है, मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी मंजिल है। विक्रम, तुम एक ही छलांग में चांद को छूना चाहते हो जो नामुमकिन है। सिटी टाइम्स मेरी जिंदगी की वो पहली सीढ़ी है जिस पर चढ़कर मैंने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर कायम किया है। ये दौलत, ये इज्जत, ये स्टेटस सब उसी की बदौलत है। आरएमजे ग्रुप की नींव है सिटी टाइम्स, और उसे हासिल करने के लिए सिर्फ आरएम जायसवाल का बेटा होना काफी नहीं है। सेंसेशनलिज्म का नया चैप्टर तुम सिटी टाइम्स से शुरू करना चाहते हो? आज के दौर की ये डिमांड है डैड। जमाने के साथ चलने वालों में से मैं नहीं हूं, बल्कि जमाना हमारे साथ चलता है। मेरी नजर में ये लघवियात बेहुदा बातें हैं। मैंने सोचा तो तुम आरएम जायसवाल के बेटे हो, तुम में आरएम जायसवाल की सोच समझ गई, लेकिन मैं गलत था। यू हैव डिसअपॉइंटेड मी। बेहतर है तुम सिटी टाइम की तरफ से अपना ख्याल हटा दो और किसी और तरफ लगा दो, और मेरा कीमती वक्त इस तरह बर्बाद मत करो। मैंने गोना पैसों के अलावा आपने मुझे कुछ नहीं दिया डैड, ना प्यार, ना इज्जत, ना स्टेटस। वो सब कुछ हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, कुछ कर दिखाना पड़ता है। एक बड़े बाप का बेटा होने का यह मतलब नहीं कि तुम्हें हर वो चीज मिल जाए जिसके तुम काबिल नहीं हो। You will get only what you deserve, what you merit. सिटी टाइम्स मेरे जीते जी तो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। उस न्यूज़पेपर के जरिए जो कुछ तुम करना चाहते हो वो मैं, मेरे उसूल कभी पसंद नहीं करेंगे। आइंदा सिटी टाइम्स का नाम भी तुम्हारे जबान पर नहीं आना चाहिए। मेरी, सिर्फ मेरी मिल्कियत है। जीते जी जीते जी। मिस्टर आरएम जायसवाल, आपने मेरी जिस बात को ठुकराया था, आज उसी बात को अपनाकर मैंने आधी कामयाबी हासिल कर ली है। मैंने, विक्रम जायसवाल ने आधी कामयाबी हासिल कर ली है। अब मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा, बिल्कुल साफ। मैं आपके दिए हुए टारगेट को जल्द से जल्द पाकर दिखाऊंगा। कितनी आसानी से आपके बनाए हुए चक्रव्यूह से मैं बाहर निकल कर आ गया हूं। सुन रहे कि नहीं आप? मैं जीत गया हूं और आप हार गए हैं, हार चुके हैं आप। मैंने सिटी टाइम्स की हेडलाइंस बनाई और आगे भी मैं ही बनाऊंगा। विक्रम जायसवाल किसी का मोहताज नहीं है, किसी का नहीं। मैंने जो कुछ भी पाया है अपनी मेहनत, अपने बलबूते पे पाया है। सेंसेशनलिज्म, आपने जिसे सेंसेशनलिज्म कह के ठुकरा दिया था, आज सेंसेशनलिज्म की ही डिमांड है। मैंने जब उस दिन आपको जगमोहन की डायरी दिखाई तो आपने सबके सामने मुझे कहा कि ये
तुम कब आए? 1 घंटा पहले घर पे सामान फेंका और सीधा तुम्हें मुबारकबाद देने चला है। किस बात की? तुम्हारे अपने घर वापस आने की। अपने घर? हाँ, सदाशिव काले की वजह से तुम्हें काफी यहाँ वहां भटकना पड़ा। ओह, मैं कुछ और ही समझी थी। तुम अंदर आओ ना। थैंक्स। मैं तो समझा था यहीं खड़े होकर बातें करोगे, बोल दोगे बाय। चलो, गुवाहाटी में रहकर कुछ तो सेंस ऑफ ह्यूमर आया। आओ अंदर आओ। बैठो। क्या पियोगे? कुछ नहीं, तुम बैठो ना। और सुनो। कुछ नहीं, हम सब ने तुम्हें बहुत मिस किया। उधर मुझे मसूदी की फिक्र थी और यहाँ तुम्हारी। मिस्टर मसूदी और मैंने अलग अलग जगह अलग अलग हालात में दिन गुजारे हैं। वो टेररिस्ट के बीच फंसे रहे और मैं सदाशिव काले की। थैंक गॉड वो दिन गुजर गए। हाँ, लेकिन मुझे शरद बोबड़े का हमेशा अफसोस रहेगा। आखिर सदाशिव काले ने अपनी कसम पूरी कर ही ली। अफसोस तो मुझे भी है, लेकिन जिसकी जितनी उम्र लिखी है उतना ही जिएगा वो। खैर, तुम अपनी सुनाओ। अपनी भी सुनाऊंगा। आज मिस्टर रमेश अय्यर से बात हुई फोन पे। मिस्टर जायसवाल काफी खुश हैं। सिटी टाइम्स का सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से एक मीटिंग रखी है आज। हाँ, सदाशिव काले की फरार से लेकर उसकी मौत तक की खबर ने कम से कम सिटी टाइम्स का सर्कुलेशन तो बढ़ा दिया है। अगर उस दिन इंस्पेक्टर करीम वक्त पर नहीं पहुंचते तो शायद मिस्टर विक्रम जायसवाल भी नहीं बचते। सदाशिव काले की मौत मिस्टर विक्रम जायसवाल की जिंदगी बन गई। अरे हाँ, अपना वो अनिल चोपड़ा 2 in 1, उसका क्या हाल है? अब सब यही पूछोगे या अपनी आंखों से भी कुछ देखना चाहोगे? ताज्जुब है, आपको भी नहीं मालूम? अनिल, कभी कभी ये तुम्हारे सवाल मुझे बड़े परेशान करने लगते हैं। विक्रम ने मुझसे कहा कि तुम लोगों के साथ एक मीटिंग रखनी है, सो मैंने रख दी। अच्छा, यानी इस मीटिंग में वो सोर्सेज भी आ रहे हैं जो मिस्टर विक्रम को सेंसेशनल न्यूज़ देते हैं? कम ऑन अनिल, विक्रम ने सिर्फ तुम्हें, संजना और रोहित को बुलाया है, बस। रोहित इस शहर में आ चुका है? शहर में नहीं बल्कि ऑफिस में आ गया है। हाय रोहित। How are you? I'm fine. How are you? 2 in 1। शुक्र है यार तुम आ गए। मैंने तो समझा कहीं टेररिस्टों ने तुम्हें भी ऊपर कभी तो अच्छी बातें करो। जाने दो संजना, तुम तो जानती है इसको। भाई कमाल है, बात हम इनकी कर रहे हैं और तकलीफ आपको हो रही है। प्लीज अनिल। ओके सर, ओके। रोहित वेलकम। थैंक यू। इतने दिन तुम्हारी कमी बहुत महसूस हुई। काम तो नहीं रुका आप लोगों का, उल्टा मेरे यहाँ ना होने से सिटी टाइम्स का सर्कुलेशन बढ़ गया। हाँ, इसका पूरा क्रेडिट मुझे जाता है। जी हाँ, इनके यहाँ कदम रखते ही और कुछ हुआ ना हो, लेकिन मुसीबतें तो काफी बढ़ गई हैं। सर ये देखिए। चलो ये सब बातें बंद करो, विक्रम हमारा इंतजार कर रहे हैं। आप सब लोग हैरान होंगे कि सिटी टाइम्स को संभालने के बाद आज पहली बार मैंने सिर्फ आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया, दूसरे रिपोर्टर्स या सोर्सेस को क्यों नहीं बुलाया। वो इसलिए कि मैं आप तीनों को एक जॉब देना चाहता हूं। ये तो आप सब जानते हैं कि सदाशिव काले की कहानी से सिटी टाइम्स के सर्कुलेशन में काफी फर्क पड़ा है। डेफिनेटली सर्कुलेशन तो बड़ा जरूर है, लेकिन उस कहानी में तुम्हारी जान का रिस्क भी शामिल है। रमेश, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए रिस्क तो उठाना ही पड़ता है। जैसे रोहित ने गुवाहाटी में मिस्टर मसूदी को टेररिस्ट से बचाने की कोशिश की और बचाया, और हमें वो न्यूज दी, और फिर हमने उस न्यूज के साथ अपनी न्यूज को मिलाकर जब छापा तो हमारी सर्कुलेशन में बहुत फर्क पड़ा। अब मैं ये चाहता हूं कि ये सेंसेशन बना रहे। मैं सिटी टाइम्स में वो खबर छापना चाहता हूं जो किसी भी अखबार में ना छपे। रोहित, तुम्हें जगमोहन याद है?
उसे कैसे भूल सकता हूं मैं? उसने मेरे आंखों के सामने खुद को गोली मारी थी। तो तुम्हें उसकी डायरी भी याद होगी? हाँ, और टेररिज्म के ऊपर मैंने उसमें से देख के एक राइटअप तैयार किया था। इसे बाद में मिस्टर RM जायसवाल ने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन मैंने उसे अप्रूव किया था और उसने छापा भी था। लेकिन उस राइटअप से सिटी टाइम्स को कोई फायदा नहीं पहुंचा था। मैं जानता हूं रमेश, मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अब हमारे देश में टेररिज्म की लहर कम होती नजर आ रही है। जो टेररिस्ट पुलिस से बच चुके हैं वो अब कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। जगमोहन अपनी डायरी के जरिए यही बात लोगों तक पहुंचाना चाहता था कि जो टेररिस्ट थे अब वो लुटेरे बनते जा रहे हैं। सर, हम उसी डायरी में से दोबारा टेररिज्म पर एक और सीरीज क्यों नहीं छापते? मैं ये चाहता हूं कि जब उस ग्रुप का लीडर हरमिंदर सिंह इस वक्त इस शहर में मौजूद है तो उसकी पुरानी एक्टिविटीज के बजाय उसकी प्रेजेंट एक्टिविटीज का हम एक सीरीज क्यों ना छापें? आप कहीं केजी ग्रुप की बात तो नहीं कर रहे जो पंजाब से भाग कर यहाँ आए? यस यस यस। ये शहर किसी को भी पनाह दे देता है। अलग अलग जगह से क्रिमिनल्स यहाँ पर आते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं तो कुछ मारे। लेकिन क्या उस डायरी में ये बात लिखी हुई है कि हरविंदर सिंह यहाँ इस शहर में मौजूद है इस वक्त? हो सकता है कि अभी तक वो पकड़ा जा चुका हो या फिर मारा जा चुका हो। यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। लेकिन अगर वो लोग मारे या पकड़े जाते तो किसी ना किसी जगह पे तो ये न्यूज छपती। और जगमोहन की डायरी के मुताबिक वो लोग जगमोहन का पीछा करते करते यहाँ पे पहुंच चुके थे। जगमोहन मारा गया तो फिर वो लोग भी चले गए होंगे। डायरी के बिना डायरी में उन सब की जिंदगी कैद है। हो सकता है जगमोहन के मरने के बाद उन्हें इत्मीनान हो गया होगा और वापस चले गए होंगे। पुलिस ने भी जगमोहन के मरने के बाद केजी ग्रुप की फाइल बंद कर दी थी। तो हम वो फाइल्स खोल देते हैं। इसमें उन लोगों के बारे में लिखा है जो हरविंदर के साथ काम करते हैं, उसके साथ ही अब तुम तीनों राजदाराना तौर पर हरमिंदर के बारे में जानकारी हासिल करो। मैं नहीं चाहता कि पुलिस को इस बात की खबर मिले और वो हमारे काम में दखलंदाजी करे। इसलिए जब हमें नई खबर मिलेगी तो हम नए सिरे से इस पे सीरीज लिखेंगे। लेकिन हरमिंदर को ढूंढने का रास्ता अब तुम तीनों को तलाश करना है। थैंक यू। रोहित, मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर मिस्टर विक्रम चाहते क्या हैं? हम रिपोर्टर हैं, कोई CBI या CID वाले तो नहीं जो जासूसी करते फिरे। और वैसे भी अगर पुलिस कुछ नहीं कर सकी तो हम क्या हैं? भाई, रिपोर्टर भी एक तरह के जासूसी होते हैं जो नई और पुरानी खबरों का खाता खोल कर लोगों तक पहुंचाते हैं। मैंने मिस्टर विक्रम से कहा था कि हम जगमोहन की डायरी पढ़कर एक राइटअप छाप देते हैं, लेकिन नहीं माने। ये सब पुराना हो चुका है, लोग जगमोहन को भूल चुके हैं। तो फिर मिस्टर विक्रम गड़े हुए मुर्दे कब्र से क्यों निकालना चाहते हैं? ये सवाल आपने उनसे क्यों नहीं किया? उनसे ना सही, अनिल ने ये सवाल तुमसे तो पूछा है। ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई। ये बात समझने के लिए पहले तुम दोनों को मिस्टर विक्रम जायसवाल को समझना होगा। देखो रोहित, उन्होंने शुरू से हमसे डिस्टेंस रखा है। तुम उनके ज्यादा करीब रहे हो, तुम ही उनके बारे में बताओ। हाँ हाँ बताओ। एक बात कहूं रोहित, मुझे तो कभी कभी मिस्टर विक्रम पे भी शक होता है। शरद बोबड़े का खून करके सदाशिव काले मेरे और इंस्पेक्टर करीम के सामने भागा और ये न्यूज पुलिस ने भी छुपाई रखी। लेकिन मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले ही मिस्टर विक्रम के टेबल पर ये न्यूज पहले ही से थी। I mean, कैसे? हाउ? देखो, मिस्टर विक्रम के अपने और भी सोर्सेज हैं, वो सिर्फ हम पे डिपेंड नहीं करते। मिस्टर विक्रम और मिस्टर RM जायसवाल की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। मिस्टर RM जायसवाल अपने हिसाब से पेपर चलाते थे और मिस्टर विक्रम जायसवाल लोगों के हिसाब से। लोगों को सनसनीखेज दिलचस्प खबरें पढ़ने का चस्का है। लोग पेपर खरीदते हैं उसकी हेडलाइन देखकर। हेडलाइन अच्छी लगी, पूरा आर्टिकल पढ़ते हैं, नहीं तो एक नजर डाली और पेपर गया रद्दी की टोकरी में। बात ये हो रही थी कि उन्हें ये सारी खबरें कहाँ से मिलती है। तुमने तो न्यूज़पेपर पे लेक्चर झाड़ दिया। देखो, उन्हें खबरें कैसे मिलती हैं, कहाँ से मिलती हैं, ये सोचना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है उन्हें उनके हिसाब से खबरें देना।
तो फिर हम इस होटल विस्परिंग पाम्स में क्या कर रहे हैं? क्योंकि मिस्टर विक्रम ने जो मुझे नोट दिया उसमें इसी होटल का नाम है। अच्छा, तो तुम इसलिए हमें यहाँ चाय पिलाने लाए हो? फ्री में पैसे बर्बाद नहीं करता मैं। लेकिन रोहित, हरमिंदर का इस होटल से क्या वास्ता? मैं सच बोलता हूँ साहब, मेरे को नहीं मालूम। तो वो RDX? मेरे को ज्ञानी नाम के आदमी तक वो गाड़ी पहुंचाने का ना साहब। ये ज्ञानी कौन है? मेरे को मालूम नहीं साहब। ये जाने बिना के गाड़ी में RDX है, तुमने वो गाड़ी ज्ञानी तक पहुंचाने की ठानी। साहब 10,000 का लालच में अगर मैंने ये काम किया, मेरे को अगर मालूम होता कि गाड़ी में ऐसा कुछ है तो मैंने गाड़ी छूते ही दी। गाड़ी एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने के लिए 10,000 रुपए? इतने मामूली काम के लिए कोई 10,000 रुपए क्यों देगा? ये सोचा नहीं तुमने? सर ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। सर इसकी थोड़ी सी खातिर और करेंगे, सब उगल देगा। विक्रम, आई थिंक हरमिंदर सिंह के बारे में किसी को कुछ मालूम हो ही नहीं सकता है। हो सकता है कि अभी तक वो मर चुका हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो गुमनाम जिंदगी जी रहा हो। मेरे ख्याल से वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसके बारे में कुछ लिखा जाए। कौन कम बखत उसके बारे में छाप कर अपने न्यूज़पेपर की जगह वेस्ट करना चाहता? कमाल है। तो फिर तुम संजना, अनिल, रोहित, इन लोगों का वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये तो कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं। दूसरा काम करने के लिए दूसरे लोग हैं, और वो लोग कर रहे हैं ना दूसरा काम। मैं सिर्फ इन तीनों के जरिए हरमिंदर तक पहुंचना चाहता हूं। क्यों? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मेरा मतलब है मैं तुम्हें बताऊंगा जब हरमिंदर का पता चल जाएगा तब। विक्रम, तुम्हारी ये पहेलियां सुलझाते सुलझाते कभी कभी मैं खुद इतना उलझ जाता हूं कि मैं सारी रात सो नहीं पाता हूं। ये इंसानी फितरत है रमेश। जब इंसान उलझनों में उलझ जाता है तो उसे बेचैनी महसूस होने लगती है, लेकिन जब ये उलझनें सुलझ जाती हैं तब उसे सुकून मिलता है। मुझे भी सुकून मिल चुका है, और अब इसी सुकून के जरिए मैं अपने मकसद को पाने के लिए आगे और आगे बढ़ता चला जाऊंगा, बढ़ता ही चला जाऊंगा।